अभी हम लोग 9 वर्ष बना रहे थे। ये जो 9 वर्ष हम लोग लिख रहे हैं, जब हम क्रिया योग से जुड़ जाते हैं तो प्रत्येक अक्षर अनंत दिखाई पड़ता है। अनंत दिखाई पड़ता है, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक अक्षर अनुभव होता है कि अनंत ज्ञान है जिस अक्षर के रूप में प्रकट हो रहा है। अनंत शक्ति है, परम शांति तत्व, परम आनंद, अमर तत्व एक एक अक्षर के रूप में प्रकट हो रहा है। जिस अक्षर को हम बोलते हैं अ, आ, क, ख या जो लिखते हैं। तो कल हम लोगों ने समझा था 9 के बारे में। तो 9 के बारे में अर्थ क्या निकला था? केवल परब्रह्म है, बाकी कुछ भी नहीं है। वही होली साइंस का पहला सूत्र, परब्रह्म ही दृश्य जगत के रूप में है और कुछ है ही नहीं उनके अलावा। आइए हम वर्ष के बारे में देखें। वर्ष में वाह वही है जो वाह है, तो वाह का अर्थ फिर वही हो गया परब्रह्म। इसको फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें जो गोल आकृति है ये क्या बताता है? एब्सेंस ऑफ बिगिनिंग एंड एंड। दूसरे शब्दों में बिगिनिंग एंड बोथ आर द सेम। फिर क्या होगा? आदि और अंत एक है, ना आदि है ना अंत है। चलो ये आदि है, बताइए अंत कहाँ? यही अंत है। तो बताइए इसको आदि कहें कि अंत कहें? तो इसका एक भाषा है, ना आदि है ना अंत है, या आदि और अंत एक है, ना बिगिनिंग है ना एंड है। दूसरे भाव में ये बिगिनिंग एंड यही है, जिसको सर्वव्यापकता कहते हैं। इसी को परब्रह्म कहते हैं। जिनका स्वरूप क्या है? अनंत, सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल भी अनंत, सीधी रेखा। तो ये वह प्रकट करता है निराकार परब्रह्म के को कैसे हम पेंट करें, कैसे चित्र बनाए, कैसे लिखें और कैसे कहें। वह अच्छी तरह से फिर से देखिए। ये जो खा है इसको श भी कहते हैं, खा भी कहते हैं। तो कैसे बनाए? आज मैं डमरू नहीं लाया, डमरू रखा हूं, कल ले आऊंगा। शंकर ने डमरू बजाया तो सद्वर्णमाला निकली। मतलब परम कल्याणकारी जब स्थिति होती है तो दृश्य जगत प्रकट होता है। इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। कल्याणकारी कैसे? ये हम लोग कहते नरक है, ये तो कल्याणकारी कैसे हुआ? इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे हम। तो ये है पा। पा का मतलब पाना। हम क्या पाना चाहते हैं? सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या है? परब्रह्म। वो कहाँ है? वही तो सब रूपों में है। तो उनको कैसे पाएं? यहां से शुरू करिए। तो उसको पाने का तरीका क्या है? तो इसमें तरीका भी बता दिया गया। एक लाइन खींच दी गई। ये आधा को मान लीजिए निराकार परब्रह्म और यही निराकार साकार में बदल गए, या इसको निराकार कहिए, ये साकार कहिए। जब निराकार साकार दोनों से संयुक्त हो जाइए तब हम पा गए जो पाना चाहते हैं। तो इसे ये जो स रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? परब्रह्म और परब्रह्म के विविध आयाम। ये वह क्या रिप्रेजेंट करता है? वही परब्रह्म, उनका अनंत रूप। तो ये शाह और वह दोनों एक ही हुआ। ऐसे ना और वह एक ही है। 2 शब्द, 2 अक्षर, 2 रचनाएं एक ही परम तत्व के बने हैं। जब तक ये नहीं अनुभव होगा वो शांति नहीं मिलेगी जिस शांति के लिए तड़प रहे हैं। वो आनंद नहीं मिलेगा जिस आनंद की खोज कर रहे हैं। Now come to this. What is this? This is called the half Ra in upward direction. What is meaning of Ra? How we pronounce it? This. Ra means कामाग्नि की प्रचंड शक्ति। कामाग्नि क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनंत शक्ति, उसको कामाग्नि कहते हैं। ये है रा। और जो आधा रा है वो शक्ति जो काम शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जिससे हम सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं। निराकार वो शक्ति जो प्रकट होती है, जो ये अनुभूति देती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। तो ये तो भाई कौन सी शक्ति है? वही तो है, ये वही है ये। तो आधा रा भी वही मतलब है। चाहे आधा रा हो, चाहे पूरा हो, चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे आ हो, चाहे बा हो, चाहे ए हो या बी हो,
सबका अर्थ एक ही है, सबके अंदर का तत्व भी एक ही है। इन 9 वर्ष का मतलब क्या है, इसके बारे में विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आज ही छोटा मोटा हो गया। जो हम कह रहे हैं अगर याद कर लीजिए, किताब लिख करके पूरा पढ़ा दीजिए, अक्षर बाई अक्षर लिख दीजिए, उससे शांति नहीं मिलेगी। जो अभ्यास करते हैं ना, यही है मुख्य। तो लेट अस प्रैक्टिस। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।